नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है दवाई भी और कड़ाई भी। ये भी याद रखना कि बार-बार हाथ धोना, मास्क पहनना व 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की कोरोना के विरुद्ध लड़ाई और टीकाकरण कार्यक्रम विश्व के लिए एक उदाहरण बना है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड वैक्सीन कार्यक्रम और नागरिकों को टीकाकरण करने का कार्यक्रम विश्व में सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने संतोष व्यक्त किया कि केवल 15 दिनों में भारत में 30 लाख से अधिक कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण कर दिया गया है। उन्होंने कहा, जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। उन्होंने कहा कि भारत में बनी ये वैक्सीन भारत के लिए स्वयं भरोसा और स्वयं गर्व का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भारत की प्रशंसा के विदेशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से संदेश प्राप्त हुए हैं। श्री मोदी ने हाल ही में प्राप्त ब्राजील के राष्ट्रपति का धन्यवाद संदेश का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज विश्व सेवा करने के योग्य है। भारत दवाओं और वैक्सीन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि यही विचार आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी सहारा देता है। उन्होंने कहा कि भारत के सक्षम बनने से विश्व भारत से अनेक लाभ प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और टीम वर्क प्रेरणादायक है। श्री मोदी ने कहा, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में तिरंगे झंडे का अपमान भी एक दुखदायी घटना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के नाम से आरंभ करने जा रहा है। श्री मोदी ने इस समय को उत्कृष्ट बताते हुए कहा कि ये समय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जुड़े हुए स्थानों को खोजने का महत्वपूर्ण समय है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में गंदे पानी को साफ पानी में बदलकर सिंचाई योग्य बनाने के बारे कहा। हरियाणा के पंचकुला की बड़ौद ग्राम पंचायत ने भी करके दिखाया है। इस पंचायत के क्षेत्र में पानी की निकासी की समस्या थी। इस वजह से गंदा पानी इधर उधर फैल रहा था, बीमारी फैलाता था। लेकिन बड़ौद के लोगों ने तय किया इस वाटर वेस्ट से भी वेल्थ क्रिएट करेंगे। ग्राम पंचायत ने पूरे गांव से आने वाले गंदे पानी को एक जगह इकट्ठा करके फिल्टर करना शुरू किया और फिल्टर किया हुआ ये पानी अब गांव के किसान खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी प्रदूषण, गंदगी और बीमारियों से छुटकारा भी और खेतों में सिंचाई। श्री मोदी ने 4 महिला पायलट द्वारा सैन फ्रांसिस्को से बेंगलौर तक बिना रुके उड़ान करने की भी प्रशंसा की। इस विमान में 250 यात्री थे और इसने 10,000 किलोमीटर की यात्रा बिना रुके की थी। उन्होंने कहा कि इस बार 26 जनवरी की परेड में भारतीय वायुसेना की 2 महिला अधिकारियों ने इतिहास रचा। महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, परंतु अक्सर गांवों में इस तरह के बदलाव की कोई चर्चा नहीं की जाती। प्रधानमंत्री ने चिली देश का जिक्र करते हुए कहा कि चिली की राजधानी सेंटियागो में 30 से भी अधिक योगा स्कूल हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी चिली में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि योगा दिवस पर चिली संसद की सदन में पूरा उत्साह होता है। अभी कोरोना काल में वहां योगा को और अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।